हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा, हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इन तीनों ही लेक्चर्स में आपको कैश बुक पढ़ाने की मैंने कोशिश की। यकीन मानिए, अगर आपने मेरे तीनों ही लेक्चर को देखा हुआ है तो आज की लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं दावे से कहता हूं आप से मैक्सिमम कैश बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। केवल बनने वाले नहीं मेरा बेटा, उसमें तेरे को छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही वो प्रॉब्लम्स भी तू सॉल्व कर लोगे तुम। तो याद रखना, आज लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 1 2 3 के बाद देखो, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, मगर डिस्काउंट का एक टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में बचा के रखा, तो जो आज मैं कवर करूंगा। लास्ट वाले टॉपिक में आपको याद होगा कैश रिसीव्ड और चेक रिसीव्ड के समय डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया था कि हम कैसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, और कैश पेड और चेक पेड करते समय बेटा किस तरह से हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और उसकी क्या जनरल एंट्री पास करनी चाहिए कैश बुक के निचले हिस्से में नोट करके, वो मैंने आपको सारा कुछ बताया था। आज हम बात करेंगे परचेस क्वेश्चन में आया या सेल्स क्वेश्चन में आया तो भाई डिस्काउंट का करना क्या है। अरे भाई ये बड़ा आसान होता है, वहां हमने डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया था सर। तो परचेस करते समय और सेल करते समय पहले हम सौदा करते हैं, और वहां पर हम क्वेश्चन में अगर आया तो डिस्काउंट को माइनस करना होगा। सर क्यों, वहां क्यों और नहीं और यहां क्यों? तो आंसर यह है क्योंकि वहां हम पेड कर रहे थे और रिसीव्ड कर रहे थे। तो जब हम पेड कर रहे थे मतलब डिस्काउंट पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था, यार डिस्काउंट है तो अपन ने दिया, देने के बाद थोड़ी ना डिस्काउंट मांगते हैं, ये ले 100 रुपया भाई डिस्काउंट दे दे, ऐसा थोड़ी करते हैं। पैसे ले लिया बोले डिस्काउंट, ऐसा नहीं होता है। तो पेड और रिसीविंग वाले केसेस में मैंने आपको बोला डिस्काउंट को इग्नोर करो, लेकिन परचेस करते समय और सेल करते समय अगर क्वेश्चंस में डिस्काउंट दिया हो, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, उसे जरूर माइनस करना बेटा। एग्जाम्पल, सर वहां और यहां पे बेसिक फर्क क्या है? मैं गया, घर से निकला, ए मुनीम आ रहा हूं, दुकान से आ रहा हूं, सामान लेकर आ रहा हूं। सेठ जी जल्दी आइएगा। हाँ हाँ आ जाऊंगा। अच्छा क्या क्या लाना है? अच्छा, और हाँ बहुत सारा सामान है मैं लेकर आता हूं। अब मैं दुकानदार के पास खरीदने गया, तो भैया ये मेरे कपड़े की दुकान है, ये कंबल निकाल दो, ये शर्ट के कपड़े निकाल दो, ये फला फला निकाल दो। अच्छा बिल बताओ। अगला आदमी खरीदने गया हूं मैं, उसने बिल बताया, बोले भैया विशाल जी। मैंने हाँ बोलो। बोले वो टोटल ना 20,000 हुआ। क्या बात कर रहे हो यार, दुकान के लिए लेके जा रहा हूं व्यापार करने, कुछ तो कम करो हैं। ठीक है आपको डिस्काउंट कटेगा। मैंने कहा कितना? खरीद रहा हूं बेटा, ध्यान रखना 2,000 आपका डिस्काउंट है। ठीक है भैया। तो बेटा मैंने 20,000 का सामान लिया और उस सामने वाले ने मेरे को डिस्काउंट दिया है, अलाउ कर रहा है, रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होने वाला है। तो अगर हमको यहां डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है ना मेरे बच्चे, तो अब उसके बाद अपन पेड करेंगे। तो 20,000 का सामान तू लेने गया, तेरे को 2,000 डिस्काउंट मिला, तो तू कितना रुपए देगा मेरे भाई? 18,000। और वैसे ही अगर तुम बेच रहे हो 20,000 का सामान, 20,000 का सामान, और तुम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो 2,000, तो वो तुम्हें 18,000 रुपए देगा। तो मतलब परचेस करते समय और सेल करते समय अगर डिस्काउंट नजर आए बेझिझक माइनस करो, अदर केसेस में डिस्काउंट को इग्नोर करो। ये लास्ट वाली लेक्चर मैंने बताया। सर आप टर्म्स बता दो। मैंने एक छोटा सा कंडीशन रखा है यहां पर, ये देखो लिखा है डिस्काउंट ऑफ इफ गिवन परचेस एंड सेल्स इन द क्वेश्चंस। ये देखो परचेस खरीदा माल, गुड्स, फॉर कैश में अपन ने सामान लिया, सामान की कीमत थी 6,720 रुपए की, पेड नहीं लिखा है, खरीदा है। सामने वाले से अपन को डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। भैया 6,720 रुपए का सामान है, कितना दूं? पूरा दे। मैं पूरा नहीं दूंगा, है कुछ डिस्काउंट? ठीक है 220 काट के दो। ठीक है, तो बेटा अपन कितना दे रहे हैं यहां पे? तो यहां आएगा डेट, यहां मेरा बच्चा पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो, यहां कैश कॉलम, यहां पे सरजी बैंक कॉलम,
यहां डेट का कॉलम, यहां पर्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का कॉलम, कैश कॉलम और यहां बैंक कॉलम। खरीदा है तो सर कहां लिखे भाई? यहां लिखना बाई परचेज अकाउंट। कितने का सामान लिए थे? 6720। दुकानदार भाई ने कितना डिस्काउंट दिया? 220। तो पैसा कितना देगा? बस ध्यान रखना है तेरे को। और सर बेच रहे हो, बेच लो भाई, तुम्हारा ही दिन है, खूब पैसा आएगा। है ले लेते 7200, दे दिए तुम, बोले ठीक है 200 डिस्काउंट। अब तुम 7200 का माल बेच रहे हो 7200, दुकानदार बोल रहे 200 डिस्काउंट दे, तो कंज्यूमर थोड़ी ना पागल है जी, वो पूरा पैसा थोड़ी देगा। तो सर टू सेल्स अकाउंट, इसमें से 200 माइनस कर दे। सर क्या मिला है? कैश मिला भाई मेरे, तो यहां लिख दे 7000। ध्यान रखिएगा आप मेरे बच्चे लोग, कभी भी खरीदते समय और बेचते समय अगर क्वेश्चंस में डिस्काउंट दिया हो तो बेटा उसको जरूर से माइनस कर लेना। चलिए अब एक, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कैश बुक के अंदर में कॉन्ट्रा एंट्री कब करते हैं, ये इस पर मैं थोड़ी सी क्लास ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चे शायद मेरे इस वीडियो को देखें तो सीखें कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। ये शब्द आपने स्कूलों में सुना होगा, अपनी ट्यूशन क्लासेस में भी आपने सुना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है, बहुत स्लो बोल रहा हूं, ध्यान देंगे आप। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब घर में रखे हुए कैश, यानी दुकान में रखा हुआ कैश, देखिए बाहर से कोई कैश आया और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कॉन्ट्रा एंट्री मत करना। जब घर में ऑलरेडी कोई कैश अवेलेबल हो, घर में कैश हो और आप उस पैसे में से कुछ पैसे बैंक में जमा करो तो कॉन्ट्रा एंट्री करनी है आपको। छोटे से 2 एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, शायद आपके काम का होगा। मेरी तिजोरी बंद पड़ी थी, मैंने मुनीम से कहा, ए मुनीम, हाँ सेठ जी, ए मुनीम तिजोरी में कितने रुपए रखे हैं? सेठ जी 50,000 रुपए हैं। मैंने कहा उसमें से 10,000 रुपए दो, निकालो, मैं बैंक में जमा करके आता हूं। ठीक है सेठ जी। अभी गया, मुनीम दौड़ता हुआ गया, तिजोरी खोला और उसमें 50,000 में से उसने 10,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में लाके दिए, बोले जा सेठ बैंक में जमा करा। मैंने वो 50,000 के 10,000 लिए और मैं बैंक में जमा कराया। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना, क्योंकि वो पैसे तिजोरी में थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, मत करना। सर क्यों? वो भी तो पैसा, वो पैसे तूने अभी तक गल्ले में नहीं रखा ना, लॉकर के अंदर थोड़ी ना डाला है, वो तो बार ही बार है ना भाई। कैश में तूने माल बेचा, हाँ सर, और माल आया, पैसा तुरंत तूने जाके कहां जमा करा दिया? बैंक। मतलब वो कैश में से तूने नहीं निकाला। तो जब कैश के अंदर में गुल्लक, तेरे काउंटर में, तेरे लॉकर में पैसे हो और उनमें से कुछ पैसे तुम ले जाकर बैंक में जमा करो, चूंकि बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हो तो क्या एंट्री पास करनी, पहले ये भी जान लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री है जमा करते समय डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, यहां पे कैश का कॉलम, यहां पे बैंक का कॉलम, यहां डेट, यहां पे पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो है मेरे भाई, यहां कैश है और यहां बैंक है। यहां पे डेबिट लिख दीजिए, यहां पे क्रेडिट लिख दीजिए। तो पहले तो ये बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे। मेरे को मालूम है तुम शायद इस वीडियो को उतनी वैल्यू ना भी दो, क्योंकि आपको लगता होगा हमको सब आता है। नहीं आता है आपको, सब आता है भाई, लेकिन कुछ गलतियां जाने अनजाने या नियमों का अभाव रहता है। ऐसा होने पर ऐसा करते हैं, नहीं क्लियर करो ना। रिपीट कर रहा हूं, जो तेरे गल्ले के अंदर पैसा है उसमें से तू कुछ निकाल, बैंक में जाकर जमा कर, कॉन्ट्रा एंट्री कर। कोई पैसा, अब कोई बोलेगा कोई कस्टमर डायरेक्टली तेरे बैंक में पैसे जमा कर दिया, कॉन्ट्रा एंट्री? पागल है क्या? है कुछ भी? सर क्यों? अरे भाई वो कैसा गल्ले में था ही नहीं, वो तो कस्टमर ने डायरेक्टली तेरे बैंक में जमा कर दिया, कॉन्ट्रा एंट्री मत कर। लिखा रहेगा कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक, बिल्कुल मत कर। माल बेचा, पैसा उठाकर बैंक में जमा कर दिया, गल्ले में डाला क्या? तो नहीं ना, तो नहीं करना। गल्ले के अंदर पैसा हो, निकाल, बैंक में जमा कर, कॉन्ट्रा एंट्री मार भाई। तो क्या एंट्री होती है जब बैंक में हम जमा करते हैं? और कॉन्ट्रा एंट्री पर जो डिस्कशन जब भी आए बैंक में डिपॉजिट, तो आपको एक जनरल एंट्री पास करनी चाहिए
और ये लेजर फॉर्म में लिखना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, टू की जगह आप कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप अपने फॉर्म के लिए आप एंट्री कर लो। जब भी आप पैसे बैंक में जमा करो तो ये एंट्री पास कर दो। तो डेबिट वाले को यहां लिखना, अपोजिट होता है बेटा, लेजरिंग फॉर्म में होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और यहां लिख दीजिएगा सी, और टू देखिए टू यहां आता है हमेशा, तो यहां लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, और यहां लिख दीजिए सी। कितना रुपया बैंक में जमा किया? देखो बेटा 10,000 रुपए। कुछ नहीं करना है बेटा, बैंक वाला वर्ड है तो कैश में लिख, अपोजिट है, और कैश लिखा है तो उसको बैंक में लिख दे। बस जनरल एंट्री करनी है तेरे को, डेबिट को यहां और क्रेडिट को यहां लिखना है। याद कर ले सर, सच में। अरे और क्या, जब भी बैंक में जमा करे तुरंत से वाली एंट्री कर, बस इतना ध्यान रखना है तेरे को कि डेबिट को यहां लिखना है और क्रेडिट को यहां। और वैसे ही बोलेगा कैश विड्रॉ कर रहा है बैंक से, अब तू पैसा बैंक से निकाल रहा है तो पैसा निकालेगा फिर यहां एंट्री कर, तब एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। इससे तेरी जनरल भी अच्छी हो जाएगी मेरे भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे मारो ऐसा कैलकुलेशन, सीधा एकदम बन गया। और क्या रे है? अब यहां कैश अकाउंट डेबिट है, बस ध्यान रखना डेबिट है ना भाई, कैश अकाउंट डेबिट वाले को यहां लिख दे भाई कैश अकाउंट, और यहां लिख देना सी, और टू वाला कॉलम यहां लिख देना। बहुत बोले हो ना तुम लोग टू टू, वो सब काम आएगा यहां टू। बस अमाउंट कैश वाले को लिख बैंक में मेरे भाई, और गुरुजी बैंक को लिख दे कैश में, बस। और क्या करना है? अब बोलेगा कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। भाई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करना रे भाई, पर्सनल यूज बोला है भाई। ड्रॉइंग अकाउंट, कहां से पैसा निकाला है? बोले बैंक से निकाला है तो बैंक में डाल दे, और सर घर से निकालेगा तो कैश में डाल देना, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। अभी देखो मैं डाल दिया हूं यहां कैश घूमोई सेल्स, माल बेच रहे हो, देखो पैसा आ रहा है, बाहर से आ रहा है, गले के अंदर नहीं है भाई, माल बेच रहा है, कैश में सेल किया, और जो पैसा आया डिपॉजिट एड इन बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा बैंक में गया? 1000। बस ये 3-4 टर्म्स को समझ लो, कभी बैंक वाला कोई कॉन्ट्रा एंट्री वाला टॉपिक गलत नहीं होगा मेरे भाई। इतना करना बेटा, बस और कुछ नहीं। तो बेटा अगर मेरी लेक्चर 1 तुमने पढ़ी, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, लेक्चर 2 में मैंने कुछ पॉइंट्स करवा दिए, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में भी। आपको कुछ नहीं करना, ये आप नोट कर लीजिएगा भाई, मेरी मजबूरी, मेरे को ऊपर करना है तो उसको हटाना है, आप नोट कर लेना, क्लिक कर लेना, फोटो आ जाएगी आपकी। इसके बाद एक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर में। अगर आप बोलेंगे, मैसेजेस करेंगे तो मैं क्वेश्चन डालेंगे, ये वाली प्रैक्टिस कर लो। 1 लेक्चर 2 लेक्चर जितनी भी कैश बुक की लेक्चर है फटाफट से सीख लो, और जो क्वेश्चन मर्जी बना लो। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेक्चर 1 2 3 4 बनाओ। आपसे कोई भी क्वेश्चन कैश बुक के अंदर आया, अगर आपने सीरियसली देखा है, मजे से देखा है, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।